वेलकम टू मीर मीन्स बिजनेस। आज का शो की एक्साइटमेंट आपको मेरे फेस पे नजर आ रही है। दो बिजनेस टाइकॉन शकील अहमद मीर एंड शेख फैसल साहब। शेख फैसल साहब प्रेसिडेंट हैं गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, एंड शकील अहमद मीर बिजनेस टाइकॉन। 192 वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं। आज हमें जो मेन चीज फोकस करनी है इस शो में वो ये है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं बिजनेस में। तो पहला क्वेश्चन जो है वो मैं शेख फैसल साहब से ही करता हूँ। गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नो डाउट एक बहुत बड़ा रोल है बिजनेसेस पे जो गुजरांवाला में हो रहे हैं सर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज वो जो चीजें पर्दे के पीछे हैं, ठीक है, जो लोगों को नहीं पता कि गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेन स्ट्रेंथ है क्या, ठीक है, और किस तरह ये फायदा दे रहा है लोगों को, वो सर अगर प्लीज एक्सप्लेन करें। जी बहुत शुक्रिया याद मीर साहब, आपका भी शुक्रिया, मोहब्बत आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुजरांवाला चैम्बर इधर तकरीबन कोई 20,000 के करीब इंडस्ट्री है, जिसमें काटेज इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। तो अवेयरनेस के लिहाज से हम अक्सर प्रोग्राम करते रहते हैं अपने जितने भी हमारे इंडस्ट्री वाले भाई हैं उनके लिए कि कोई ना कोई जैसे भी हो इंडस्ट्री के लिए कोई बेहतरी ला सके। अगर इनके कोई FBR के मामलात होते हैं, जो कोई मसाइल होते हैं, हम FBR में जाके उनको बुलवा कर उसके हल के लिए हर वक्त कोशा रहते हैं। उसके बाद तकरीबन हम गुजरांवाला 60 अरब के करीब सालाना टैक्स दे रहे हैं। अच्छा, अब जो हालात है थोड़े से डिफरेंट है, ये आपको भी पता है कि इस वक्त जितने बिजली की प्राइस बढ़ चुकी हैं इंडस्ट्री के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। फिर भी हम अपने जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल भाई हैं, हमारे मेंबर्स हैं, उनके आगे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी मुश्किलात हैं इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, ये जल्दी हल हो जाएंगी। आप इंडस्ट्री के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करें और चलाएं, लेकिन इसमें मेरी हुकूमत पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट होगी कि आप बराए मेहरबानी जितनी जल्दी हो सकता है एनर्जी के जो प्राइस हैं उनको जल्दी से जल्दी कम करें, ताकि इंडस्ट्री के कुछ ना कुछ मसाइल जो हैं वो कम हो सकें। क्योंकि आप कहते हैं कि ताजर हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो प्लीज़ ये जो रीढ़ की हड्डी है इसको मजबूत करें, और इसको मजबूत करने के लिए चलो ज़्यादा नहीं, बिजली और गैस के ऊपर ज़रूर तवज्जो दें। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा यार। मेरे ख्याल में एक अगर थोड़ी सी हमें इंडिकेशन मिल जाएगी गुजरांवाला इंडस्ट्री के लिहाज से, जब हम बात करते हैं, मुझे याद आता है आज से कोई 7 साल पहले मैंने गुजरांवाला विजिट किया था, एंड आई वाज शॉक्ड कि छोटे छोटे घरों में, छोटे छोटे जगहों पे आप एक दरवाजा खोलते हो, पीछे लगता है 50 बंदे काम कर रहे हैं और डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स बन रही हैं। तो मैं देख के हैरान रह गया कि इवन इंजन के पार्ट्स भी जब वहां जाके जो है ना वो प्रिपेयर हो रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें बन रही हैं विच आई हैड नो आइडिया कि गुजरांवाला में बनती हैं। तो मैंने कहा यार इसको अगर हम थोड़ा सा मॉडर्नाइज करें तो ये इंटरनेशनल इंडस्ट्री हमारी यहाँ पे लगी हुई है, इन बेचारों ने पता नहीं कितने कितने साल लगा के ये डेवलप किया। तो शेख साहब थोड़ा सा बताइएगा कि गुजरांवाला की जो इंडस्ट्री है इसका ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या रोल है और क्या पोटेंशियल है। एक तरफ रोल के अभी किस जगह पे है और ये कहाँ पे जा सकती है अगर आपको सारी सपोर्ट मिलती है। देखिए, इस वक्त एक प्रॉब्लम ये है कि जो प्रोडक्शन ऑफ कास्ट है वो बहुत बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से हम बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, श्रीलंका के मुकाबले में ना अपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। अगर मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर एनर्जी की प्राइस कम हो तो यकीन जाने कि गुजरांवाला शहर में जो ये 20,000 काटेज इंडस्ट्री है, ये मेरे पाकिस्तान के लिए एक सोने की कान साबित हो। सिर्फ इसको हम ये कहते हैं कि ज़रूर आप बाहर से बिजनेस करने के लिए भी गवर्नमेंट को, लोगों को लेके आए, लेकिन जो हम लोकल इतनी देर से काम कर रहे हैं, दहाइयों से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, हमारी तरफ तवज्जो ज़रूर दें। अगर आप हमारी तरफ तवज्जो देंगे, हो सकता है कि अल्लाह करे कि ऐसा हो कि जो कुछ आप बाहर से लाना चाहते हैं वो पाकिस्तान में ही हो जाए।